आज का दंगल दिल्ली में मचे शराब घोटाले पर घमासान को लेकर है। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अरविंद केजरीवाल रविवार को सुबह 11 बजे सीबीआई दफ्तर जाने वाले हैं। उसके पहले आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों की बौछार लगातार जारी रही। शराब घोटाले को लेकर दोनों दलों की ओर से अपने अपने दावे किए गए और आरोप प्रत्यारोप की सियासत जमकर की गई है। बीजेपी ने 5 सवाल पूछे और समीर महेंद्रू से केजरीवाल की फेस टाइम पर बातचीत का राज पूछा। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि इतने दिनों की जांच के बाद देश की 2 सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को एक ढेला तक नहीं मिला है, इसीलिए गवाहों को 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे झूठे बयान लिए जा रहे हैं। केजरीवाल ईडी और सीबीआई अफसरों के खिलाफ केस करने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी अदालत में सिसोदिया की जमानत खारिज होने के पीछे के तथ्य और तर्क दे रही है। तो इस तरह दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में अब राजनीतिक तापमान ऊंचाई पर है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में मोर्चाबंदी की कोशिश शुरू हो गई है। 2 दिन पहले लालू यादव के बेटे तेजस्वी को गुलदस्ता देकर स्वागत करने वाले केजरीवाल के बारे में खबर यह है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन करके केजरीवाल से बातचीत की है। आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल को आज का महात्मा गांधी तक बताने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है? क्या जांच एजेंसियां अदालत में झूठे सबूत रखकर अपनी बातें कह रही हैं? ये आरोप अरविंद केजरीवाल का सही है? क्या केजरीवाल पर कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता की कोशिश को फायदा मिलेगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति बनाई। घोटाले का भांडा फूट गया, शराब नीति वापस ले ली गई। जांच एजेंसियां हरकत में आई। पहले केजरीवाल के एक मंत्री जेल गए, फिर डिप्टी सीएम भी जेल गए। बीजेपी कह रही है कि अब सीएम की बारी। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी और डर लग रहा है आपको। शराब नीति पर महीनों की सियासत, वर्षों की तोहमत के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल से छांटकर 5 सवाल पूछे। पूछा कि शराब घोटाला सीएम के बिना कैसे संभव हो सकता है? क्या केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी? शराब ठेकेदारों से केजरीवाल का क्या रिश्ता है? समीर महेंद्रू की कंपनी को 2021 में नोटिस दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और नई शराब नीति और अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू। सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया। बीजेपी का दावा है कि शराब घोटाले में जेल गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में ही एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले। बीजेपी ने दावा किया कि सिसोदिया ने निजी तौर पर एक्साइज कमिश्नर से कहकर समीर महेंद्रू को L1 लाइसेंस दिलाया था। शराब नीति के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 12% मुनाफे और होलसेलर वाली बात पर चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि सिसोदिया ने ही सीएम आवास पर बुलाकर अपने सचिव को शराब नीति का ड्राफ्ट दिया था। सिसोदिया ने घोटाले के राज छिपाने के लिए अपने 4 में से 3 मोबाइल फोन तोड़ डाले। 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। बाकी 9 फोन, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्वीट करके लिखा कि अब वह सीबीआई और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अदालत में झूठे सबूत पेश किए हैं। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ बयान लेने के लिए जांच एजेंसी गवाहों को 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया है कि चंदन रेड्डी नाम के शख्स की पिटाई करके जांच एजेंसी ने कान के पर्दे फाड़ दिए। समीर महेंद्रू से जबरन बयान लिया, जो अदालत में मुकर गए। अरुण पिल्लई से भी जबरन बयान लिया गया, वो भी मुकर गए। मनस्विनी और भूषण बेलगावी को भी टॉर्चर कर जबरन बयान लिया गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक कमरे में उस व्यक्ति को बिठा रखा था, दूसरे कमरे में उसकी वाइफ को और उसके पिताजी को बिठा लिया।
और उसको बोलते हैं कि या तो इस कागज पे साइन कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरे पिताजी को भी जेल भेज रहे हैं। ये चल क्या रहा है? इस पूरे सियासी दंगल की कहानी कोरोना लॉकडाउन के दूसरे दौर के वक्त शुरू हुई थी, जब केजरीवाल सरकार ने 2021 में नई शराब नीति बनाई थी। इसमें नई नीति के तहत शराब बनाने वालों को ही बेचने का भी अधिकार दे दिया गया था। लाइसेंस फीस बहुत अधिक कर दी गई थी। इससे छोटे कारोबारी बाजार से बाहर हो गए और आरोप है कि शराब कारोबारी को 12% मुनाफे का नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि 6% रकम केजरीवाल सरकार को दी जा सके। इन्हीं आरोपों की जांच में सीबीआई और ईडी के हाथ कुछ सबूत मिले, जिसमें मनमाने तरीके से शराब नीति बनाने और उसमें साउथ के शराब माफिया के शामिल होने के सबूत मिले। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो आम आदमी पार्टी की ओर से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता की वजह से घबरा गई है बीजेपी। वहीं बीजेपी की ओर से किया जा रहा है पलटवार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कुलदीप कुमार जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, आप स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शांतनु सेन जी, जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अरविंद केजरीवाल को आपने सुना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमला करते हुए वो ये कहते हैं कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो फिर दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। उन्होंने कहा झूठे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से और झूठे आरोपों में सीबीआई ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। हर चोर, हर भ्रष्ट और हर आतंकवादी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूं और अगर मैं आतंकवादी हूं तो दुनिया में सबको ही आतंकवादी। ये हर भ्रष्ट और आतंकवादी प्रवृत्ति का आदमी यही कहता है। पहले तो वो कहते बढ़ती हुई लोकप्रियता। गुजरात में क्या हुआ? 2014 में नोटा से कम, 2019 में नोटा से कम, हिमाचल में नोटा से कम, महाराष्ट्र में नोटा से कम, हरियाणा में नोटा से कम, उत्तर प्रदेश में 97% डिपॉजिट जब्त। गुजरात में क्या हुआ? उसके अलावा आप देख सकते हैं कि गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, पूरी पार्टी जब्त हो गई, पूरी पार्टी बैठ गई। परंतु मैं आता हूं 2-3 मुद्दों पर। राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है ना। बहुत अच्छी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और राष्ट्रीय पार्टी बनते ही किस प्रकार से पंजाब से लेकर दिल्ली तक उनके भ्रष्टाचार के कारनामे फैले, कुछ सबसे यंगेस्ट करप्ट नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। मैं आपको 2-3 उदाहरण गिनाता हूं। देखिए, आज कोई भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। गौरव भाटिया जी ने स्पेसिफिक सवाल उठाए थे, शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ। हम नहीं कह रहे। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, मनीष सिसोदिया को बेल जब नहीं मिली 31 मार्च को, तब कोर्ट ने कहा कि वो आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। 90 से 100 करोड़ रुपए, मतलब पैसे भी मिल गए, कहां पे है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जीओएम और कैबिनेट ने यह फैसला लिया मिलकर, तो केजरीवाल की भी जवाबदेही बनती है। अगर आपने नहीं किए चोरी तो 10 महीने से सत्येंद्र जैन को राहत क्यों नहीं मिली? उसको हवालेबाज 3-3 कोर्ट ने कहा है। क्यों मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली? क्या कोर्ट भी हमारे साथ विद्वेष की भावना में मिला हुआ है? और आखिरी बात, जो स्पेसिफिक सवाल जो हम पूछ रहे हैं बार बार, वो ये है कि ये उनकी सरकार के 2 शोकॉज नोटिस। मैं बार बार आपके साथ सौभाग्य मिला था दोपहर को भी, मैंने पूछा कि ये शोकॉज नोटिस 2021 में इशू किए गए थे इनकी एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा इंडो स्पिरिट्स को, परंतु जैसे पैसे आया इस पे कार्रवाई बंद हुई। अन्यथा क्योंकि ये विधायक साहब हमारे साथ बैठे, बताया कि क्या कार्रवाई की गई इस पर, बताया कि क्या रिश्ता है दिनेश अरोड़ा के साथ जिसके चीका नाइट क्लब में मनीष सिसोदिया गए थे, ये शराब मंत्री वहां पर गए थे। ठीक है, कुलदीप कुमार जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं शोकॉज नोटिस जारी किया गया, लेकिन बाद में जब पैसे मिल गए तो फिर उसको रद्दी टोकरी में फेंक दिया गया था। इस पर कोई जवाब है आपके पास? और साथ ही फेस टाइम के जरिए अगर मुख्यमंत्री की किसी से बात हो रही है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो फिर जांच के दायरे में सीएम अगर आए हैं तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? कुलदीप जी, देखिए चित्रा जी, ना कोई खाता ना कोई बही, और जो शहजाद पूनावाला और उनके मोदी जी कह दे वही सही। आज तो देश में यही चल रहा है। मतलब शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं, क्या सबूत मिला इनको अभी तक? ये तो नहीं बता पाए आपके चैनल पे। अभी इन्होंने कहा रिकवरी हो गई, कितने पैसे की रिकवरी हुई बताइए? 500 से ऊपर अधिकारी तुम्हारे लगे हुए हैं पिछले 6 महीने से जांच करने के लिए, कुछ उनके हाथ में नहीं आया, लेकिन मनीष जेल में है। जैन साहब के ऊपर आज तक कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन वो जेल में है। आप फेस टाइम की बात करते हो, कोई सबूत नहीं है इनके पास। आके कहते फेस टाइम पे कॉल हुई, व्हाट्सएप पे कॉल हुई, कोई सबूत इनके पास नहीं है। बस आके झूठी बकवास करना। और इसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूं ना आपको। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि अरविंद केजरीवाल जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साठगांठ थी, जो कंपनियां थी, वो अडानी की नहीं थी। अडानी तो कमीशन एजेंट थे। मेन आदमी तो नरेंद्र मोदी जी थे, जिनकी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा था, जिनको श्रीलंका में डील दिलाई जा रही थी, जिनको जाके बांग्लादेश में डील दिलाई जा रही थी, वो मोदी जी थे। एयरपोर्ट, मोदी जी की कौन सी कंपनी है? LIC दे दिया, हाँ। इसका सब कुछ। एक बार जवाब, कौन सी कंपनी है? जितनी नरेंद्र मोदी
जितनी कंपनियां अडानी जी की हैं, जो सेल कंपनियां विदेशों में बनाई गई, हाँ। वो सारी कंपनियां मोदी जी की थी। अडानी तो सिर्फ फेस थे, कमीशन एजेंट थे, वो सारी कंपनियां मोदी जी की थी जो कंपनियां बनी हुई हैं विदेशों के अंदर। तो इसका शराब जिनके घोटाले लिए से जांच क्या की लेना जाती है, देना उसकी बात हो है? रही लेकिन लेना देना क्यों नहीं है? हाँ। शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं। हाँ। ये तो एक बनी बनाई कहानी है। और मैं तो कह रहा हूं कि अब तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी ने हाँ। पिछले 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जो देश भर में लोकप्रियता बढ़ी है, उससे लोग डरते हैं। ये लोग घबराते हैं। लोकप्रियता इनको पता से है कि डर आम गई है आदमी बीजेपी पार्टी शहजाद अरविंद जी, केजरीवाल और इसी वजह से मनोहर कहानियां बनाई जा रही है उनको लेकर। मैं जवाब दे चित्रा जी, हाँ। चित्रा जी एक मिनट जब बोल लीजिए, जल्दी से उनकी अरविंद बात खत्म हो केजरीवाल जाए। जी इकलौते हाँ। ऐसे व्यक्ति हैं, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी छोड़ी केवल ईमानदारी के लिए, राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए। अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे व्यक्ति ठीक है। हैं। और लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही कारण अरविंद अब केजरीवाल। मुझे- और मैं आपकी चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं हाँ। कि अरविंद केजरीवाल जी 1 रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते हैं। हाँ। भाजपा केवल और केवल उनको कट्टर फंसाने की ईमानदार कोशिश हैं कर वो, रही है, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को नहीं कर खत्म सकते करने हैं। की कोशिश कर शहजाद रही है। पूनावाला जी, मैंने जो भी कहा है कोर्ट के आदेश के अनुसार कहा है, और मैं आपको तथ्य प्रस्तुत करता हूं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, पैरा 44 पेज 30 ऑफ 34। इसमें लिखा गया है कि 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को मिले। पॉइंट नंबर 1 आर्किटेक्ट है शराब घोटाले की, ये फाइंडिंग है। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं है। ये ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेते हुए उनको कट्टर हवालेबाज कहा है और प्राइमा फेसी उनके खिलाफ चार्जेस है। ये 2019 का अगस्त का हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उनको हवालेबाज कहा है। इसके अलावा तीसरी बात मैं बोलता हूं, ये सारी चीजें छोड़ दो। लालू प्रसाद यादव तो 4 बार कन्विक्ट हुए, पहली बार यूपीए के जमाने में कन्विक्ट हुए। कुलदीप जी केवल एक स्टैंड ले ले कि क्या लालू प्रसाद के खिलाफ वेंडेटा हुई है, क्या वो भ्रष्ट है, आरजेडी भ्रष्ट है। और आखिरी बात में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए स्पेसिफिक सवाल का एक भी जवाब नहीं आया, मैं और स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। शराब घोटाले पे बात हो रही है, आप लालू यादव नहीं, पे क्यों क्यों मैं आपको पहुंच रहे बताता हूँ हैं? क्योंकि वो कहां पहुंच गए, लोकप्रियता से लेकर अडानी तक। मैडम देखिए, आपने उनको मौका दे दिया मेरे फ्लो को तोड़ने का। कुलदीप जी, भाई आपने उनको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, मेरा भी तो हो जाने दीजिए। आपने उनको एक सेकंड, शहजाद जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर टाइम देखकर किसी को मौका सर, नहीं आज दे ये रही फ्लो हूँ। टूट जाता है, जनता को समझ नहीं ठीक है आता। सर, मुझे जवाब देने दीजिए। फ्लो मैं के आपको चक्कर में यहाँ पर भाषण देने की इजाजत नहीं दी मैं जाएगी ना। भाषण कभी नहीं अपनी देता हूँ बात चित्रा जी, रखिए। मैं ठीक है। अपनी पॉइंट टू ठीक पॉइंट है, बात रखता हूँ। मैं शहजाद जी, एक लौता ऐसा लेकिन प्रवक्ता हूँ, पॉइंट टू नाराजगी पॉइंट बात ठीक है, रखने ठीक है, वाला। बोलिए, बोलिए, देखिए बोलिए। 2 विषयों पर मैं बताता हाँ। हूँ। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, चलिए अडानी का विषय पहले उठा देते। अडानी का विषय इन्होंने महाशय ने मार्च में उठाया। ठीक है। ये केस अगस्त से चल रहा है, अगस्त से अगर कोई सबूत नहीं है तो कॉश करवा देते। परंतु दूसरी बात चुनौती दे रहा हूं, अडानी का 100-150 मेगावाट का पंजाब में पावर प्रोजेक्ट है और वो पावर प्रोजेक्ट का प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं आपके चैनल पे। ये कांग्रेस के जमाने में मिला पर अभी भी है। अगर ये अडानी के साथ नहीं है और हम है ना अडानी के साथ, अभी घोषणा कर दे कैंसिल कर रहे हैं पंजाब का प्रोजेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है कि ये कट्टर बेईमान है। क्या मैं अरविंद केजरीवाल की मानूं, उसकी सर्टिफिकेट की मानूं? 800 करोड़ का ऑडियो टेप कहां है आज तक? और तीसरी बात, ये धवन कमेटी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट, क्या 2.5% से 12% कमीशन करने के लिए कहा था? क्या होलसेल देने के लिए कहा था प्राइवेट सेक्टर को? क्या मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आने के लिए कहा था? मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, अब स्पेसिफिक जवाब दो। और लालू का इशू आपने बोला ना, लालू क्यों उठाता हूं मैं? हर डिबेट में लालू इसलिए उठाता हूं, चित्रा जी इसका जवाब दे दूं एक लाइन में। लालू जी का इशू इसलिए मैं उठाता हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार ट्वीट करके कहा था कि लालू सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, और लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में उन्होंने कहा था कि ये सबसे भ्रष्ट है, चारा घोटाला किया है। आज जब वो 4 बार कन्विक्ट हुए हैं, तो अगर ये वेंडेटा मानते हैं लालू के खिलाफ कन्विक्शन को, या कार्रवाई प्रॉपर? बोलिए कुलदीप जी, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। देखिए इन्होंने ईडी की बात करी, पहले मैं ईडी की बात कर लेता हूं। चंदन रेड्डी, उनसे जबरन बयान लिया गया, उन्होंने अपने कोर्ट में आके बयान बदल दिए। उसके अरुण पिल्लई, उनसे जबरन बयान लिया, उन्होंने आके कोर्ट में बयान बदल दिए। समीर महेंद्रू, उनसे आके जबरन बयान लिया गया, उन्होंने आके कोर्ट में बयान बदल दिए। भूषण बेलगवी, उनसे बयान लिया गया, उन्होंने बदल दिए। मतलब किस प्रकार से लोगों को धमकाया जा रहा है, बंदूक की नोक पे डराया जा रहा है, उनकी बेटी को, उनकी बच्चियों को दूसरे रूम में बैठा के धमकाया जाता है, बयान ले जाते हैं, और वो लोग आके कोर्ट में बाद में बयान बदल देते हैं। ये इनकी ईडी का चेहरा है। और ये किसके पास बंदूक है? बंदूक की नोक पर कौन डरा रहा है? ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री जी के कहने पर बंदूक की नोक पर, ईडी और सीबीआई बंदूक की नोक पर बयान बदलवा रहे हैं। और नहीं चित्रा जी, ये बहुत गंभीर आरोप है, इसकी पुष्टि की जाए। नोक पर बयान बदलवाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये बार बार कहते हैं आरोप लग गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए 17 सितंबर को, जांच करे सीबीआई, जेल में डाल देगी। अरे आप पे कोई सबूत नहीं होते हैं, आपके कोई रिकवरी नहीं होती है, ईडी जाकर कोर्ट में झूठ बोलती है, झूठा एफिडेविट देती है कि 14 फोनों को खत्म कर दिया गया, जिनमें से 5 फोन उनके कब्जे में है, उनकी कस्टडी में है, उनके
आप कह रहे हैं कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था उस समय पैसे दिए गए, अगर ये बात मैं कह दूं तो क्या जांच होगी? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो जांच होने में क्या दिक्कत है कुलदीप कुमार जी? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही इतना माहौल बना देना कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए जांच हो जाने दीजिए। चित्रा जी हमारी तो जांच ही होती आ रही जब से पार्टी बनी है। चित्रा पहले जी, एक सीबीआई वाक्य की जांच मुख्यमंत्री घर पे रेड पड़ी, उप मुख्यमंत्री घर पे पड़ी, 400 फाइल संकुल कमेटी उठा के लेके चली गई। उसके बाद हमारे 150 पर एमएलओ पे एफआईआर दर्ज हुई जो कोर्ट से छूट के आए बाद में। हमारी जांच हो रही है, केवल एक ये तो हम अडानी की केवल बात एक करते हैं, ये जेपीसी से भाग जाते हैं। हाँ। हमने कहा जेपीसी केवल की एक बात कर लो, वाक्य लूंगा। ये भाग गए। अब ठीक है। सतपाल मलिक तो इन्हीं की पार्टी के गवर्नर है, वो इन्होंने 3 जगह एक स्टेट वाक्य। में गवर्नर बनाया, वो भी तो कुछ कह रहे हैं, जांच ठीक है, कराएंगे। बोलिए शेरशाह एक दूसरी बात वाक्य- बाकी मैं मान एक लूंगी। एक वाक्य ठीक है, देखिए, ठीक है, बाकी ठीक है, सम्मानित सर। पैनलिस्ट हाँ। बैठे हैं, वो सतपाल इन्होंने- मलिक का भी हाँ, जिक्र कर रहे हैं। हाँ। सबका जिक्र करेंगे, वो तो यूनाइटेड नेशंस का भी करेंगे और जो बाइडेन का भी करेंगे। मैं सबका जवाब थोड़ी देता रहूंगा, पर मैं इनसे कह रहा हूं कि 150 लोग इनको कोर्ट से राहत मिली, इन्होंने कहा ना, तो कोर्ट तो फ्री है। अरे वो कोर्ट तुम्हारी में पार्टी एक के सेकंड, सतपाल चित्रा मलिक जी, भूल मैं गए क्या देखिए, ठीक है, ठीक है, आराम मोदी से। जी के मित्र हैं, भूल गए कुलदीप जी, उनको। उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा प्लीज, बोलिए। चित्रा जी, 150 लोगों को राहत मिली तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये विधायक है, इन्होंने कहा है बंदूक की नोक पर ईडी ने स्टेटमेंट लिया है। किस व्यक्ति का, कब? ये आज तक बहुत देखा जाता है, करोड़ों लोग तक, घर घर तक इन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं मानने को तैयार हूं, मुझे उसके तथ्य इस शो के खत्म होने से पहले दे दे, मंगवा ले, या बोले कि ये मैंने गलत बोला है। ठीक है कुलदीप जी, आपने सवाल सुन लिया, आगे आप जवाब अरे दीजिएगा, उन्होंने बाकी कोर्ट में मेहमानों को भी मैं आके- शामिल अरे कर लेती कोर्ट हूँ। में आके- ठीक है सर, कोर्ट में- ठीक है कुलदीप जी, कोर्ट में वो आके- जो बंदूक मान की रहे नोक हैं, पर- बंदूक की पढ़ते नोक नहीं पर। हो क्या? बंदूक की कोर्ट नोक पर ठीक है, ईडी ने, ठीक है, पढ़ते ठीक नहीं है, हो, ठीक पढ़ है। लिया करो। ठीक हाँ, है। उसे आप बंदूक दिखा दो, की पेश कहते कर हैं। लो, ठीक है। चित्रा जी के शो पे बंदूक पेश की कर लो, कहते मेरा हैं। मुंह बंद करवा दो। जबरन किसी के कान के पर्दे फाड़ देना क्या बोलते हैं उसको, बताओ। बंदूक की नोक किसी के पर- कान के पर्दे फाड़ देना उसको क्या बंदूक बोलते की हैं? नोक पर क्या बोलते हैं underline। उसको, बताओ। ठीक है, बाकी मेहमानों की किसी बात के में कान चलते के हुए पर्दे ठीक है, फाड़ आरोप देना, प्रत्यारोप तो क्या ये बोलते हैं? चलता रहेगा। उसे बंदूक बीजेपी की आपके नोक बीच ही में बोलते बाकी हैं। लोगों को भी शामिल कराती हूँ। शक्ति यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए। अब जांच की आंच पहुंच रही है तो बेचैनी दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह है। शक्ति यादव जी, जांच से किस बात का डर? चित्रा जी, जहां बैठे वहां भी जांच है। जांच कहाँ कहाँ दिक्कत है? जांच तो पूरे देश के अंदर में विपक्षी के यहाँ जांच है और विपक्ष ही जांच के रडार पर है। बाकी तो हरिश्चंद्र लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार के पितामह है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देश को। जितने पूंजीपति मित्र हैं देश को लूट रहे हैं, लेकिन उनको तो छूट है, इसीलिए कि उनके लिए तो सब कुछ जायज है। जब भी विपक्षी दलों की बैठक होती है, एकता होती है, तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। लेकिन एक बात जान लेनी चाहिए सब लोगों को, देश इस तरह से नहीं चलता। देश में लोकतंत्र का मजाक नहीं होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, ये बात जनमानस में जा चुकी है। आप दूसरे को भ्रष्टाचारी कर रहे हो, ठीक है। जिस मामले में लालू जी, सुरजेवाला जी ने लालू जी का नाम लिया, मैंने कभी कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं कई बार मैंने कहा, 563 पृष्ठ के जजमेंट के सवाल पर मैंने कई बार कहा, जजमेंट पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ये न्यायिक निर्णय है, जिस रूप में आया हो। जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने सप्लायर थे, जिन पर 200-400 करोड़ का चार्ज था, 1974 से होता हुआ आ रहा था एक्सेस विड्रॉवल, उन मामलों में चीफ मिनिस्टर पर कहीं कोई आरोप नहीं आया 530 पैसा लेने का और न पैसा रिकवरी का। डीए मामले सारी चीजें साफ हो गई थी। लेकिन जो चीजें आ गई, आज देश में उछल उछल के लोग कर रहे हैं, सबको क्लब करिए, एक करिए, अलग अलग करिए केसों को। लालू प्रसाद जी के मामले में वायलेशन हुआ आर्टिकल 20 का, हाँ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि हम न्यायिक निर्णय का सम्मान किया। हमने न्यायिक निर्णय के खिलाफ कोई बातें नहीं की, जो होना था वो हुआ। लेकिन कोई ये भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र बांटे, व्यापम में क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास तक जांच की लपटे गई, चुप्पी हो गई, इसलिए कि आप बैठे हो ऊपर में, आप जो चाहो कर लो। आपकी तो मनमानी है ना देश के अंदर में। पुलवामा के मामले में सतपाल मलिक बोलते हैं उनके ही गवर्नर, उनके ही पार्टी के लोग हैं, बोलते हैं देश से माफी मांगनी चाहिए। 40 विधवा आज सवाल पूछ रही है देश के सामने, किनके आपराधिक लापरवाही के कारण इतनी बड़ी चूक थी, कैसे मूवमेंट करने का आदेश आपने दिया सीआरपीएफ के मांगने के बाबत भी आपने, आप 8400 करोड़ के विमान पर चढ़ो, लेकिन सैनिकों के लिए, जवानों के लिए नहीं है। ये सवाल कौन पूछ सकता है? सवाल बड़ा है, सर्टिफिकेट बांटने का सवाल अधिकार बहुत एक ही बड़ा है, पार्टी को बिल्कुल। है। अब मैं अब बाकी लोगों को, अजय आलोक जी, आपको लेकर आना चाहूंगी। सतपाल मलिक की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं वो बड़े हैं और जो आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को ही चुन चुनकर हर जगह सीबीआई और ईडी की आंखों में वही नेता चुभ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी पूछे जाएंगे शक्ति यादव जी कि सतपाल मलिक जी को इतने, अगर सैनिकों से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मामला है और वो इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं, तो आज जाकर इस खुलासे का उनको क्यों इंतजार करना पड़ा था? कोई तारीख इसके लिए क्यों फिक्स की गई थी?
उनको इस बारे में पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये देश के सम्मान, हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला था और सैनिकों से जुड़े हुए मामले में ये देश बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। ये सवाल मैं पूछूंगी शक्ति यादव जी, लेकिन अजय आलोक जी, ये विपक्षी दल ही तो आंखों में ज्यादा चुभ रहे हैं ना, इसी वजह से सीबीआई, ईडी हर जगह विपक्षी दलों को ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह बुला रही है। नहीं, अभी शक्ति भाई ने कहा कि व्यापम की जांच मुख्यमंत्री निवास तक पहुंची थी, लेकिन ऊपर में लोग बैठे हुए थे इसलिए बच गए। मान ली मैंने बात शक्ति जी की कि शिवराज सिंह इसलिए बच गए क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। 2004 से लेकर 9 तक लालू जी खुद रेल मंत्री थे। 9 से लेकर 14 तक यूपीए का शासन था। लालू जी को 13 में सजा हुई। 4 से लेकर 14 तक लालू जी को, इसका मतलब कांग्रेस ने फंसा दिया, कांग्रेस ने जेल करवा दिया, कांग्रेस ने बचाया नहीं क्योंकि ऊपर में तो कांग्रेस बैठी हुई थी। इसका मतलब तो यही ना हुआ। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जवाब हम देंगे, का बवाल आलोक आपको जवाब हम देंगे। चित्रा जी से आप- चाहेंगे एक बार उनकी आप- बात हो जाए, साहब, उनकी बात एक हो जाए। मिनट, आर्यन एक शक्ति मिनट, जी, ठीक है, ठीक है, बोलिए। बचाने उचाने की बात नहीं है। जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय अपना काम करता है। अगर सबूत होगी तभी सजा होगी, सबूत नहीं होगी तो आज तक किसी को सजा नहीं हुई है इस देश के स्वतंत्र इतिहास में। अब सुनिए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी तो खुद कहते थे कि कोई घोटाला करेगा, कोई सजा करेगा, किसी पे दोष पाया जाएगा तो उसको सजा होगी। आप साहब मुख्यमंत्री हैं ना, शक्ति जी को ही पता है, विधायक रह चुके हैं, सरकार में रहे हुए हैं, एक्टिव स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं। एक सरकार की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है ना। अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्री के ऊपर एक्ट नहीं करता है या उसको भ्रष्टाचार करने में रोकता नहीं है या भ्रष्टाचार करने पर उससे एक्शन नहीं लेता है तो यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, किसी और की होगी। अगर आज मोदी मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए कोई मंत्री पकड़ा गया और मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया तो जिम्मेदार मोदी जी होंगे या नहीं होंगे? सिर्फ विभाग अगर मोदी जी एक भी नहीं रखें, सारे विभाग मंत्रियों में बांट दें, बिना विभाग के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? तो केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे? जब एक मंत्री उनका घोटाले में 1 साल से जेल में है, उसको मंत्री पद से तक नहीं हटाया था टिल रिसेंटली, 2 महीने पहले तक। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एक साथ मंत्रिमंडल से हटे। हाँ। दूसरा मंत्री जिसके पास 18 विभाग है, जैसे लगता है कि सारा कंप्यूटर ज्ञान मनीष सिसोदिया के पास ही था, और वो जेल में चला गया। 1.5 महीने से बेल नहीं मिल रही है। 26 फरवरी मुझे याद हो तो 26 फरवरी वगैरह को जेल गए थे, अभी तक बेल नहीं हो रही है। कॉन्क्रीट एविडेंस है तो उसमें पूछताछ नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री से। और ये कहना कि अगर केजरीवाल बेईमान है और केजरीवाल ने करप्शन किया है तो फिर दुनिया में कोई सीधा ही नहीं है, कोई मतलब बिना करप्शन के रह ही नहीं सकता है। ये आत्ममुग्धता की एक अद्भुत मिसाल। गांधी से भी अहम तुलना कर ब्रह्म रही है आम आदमी पार्टी, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा, महात्मा गांधी छोड़िए ना, अहम ब्रह्मो हो गया। मैं तो ब्रह्मा जी को कह रहा हूं, ब्रह्मा जी को मात कर दिया उन्होंने। आत्ममुग्धता की इससे बड़ी हद आपने कभी देखी है कि अगर मैं बेईमान हो गया तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं बचेगा? कहां से आए हैं? हरिश्चंद्र भेजा था इनको। ठीक है, ओके। एक मुख्यमंत्री होके संवैधानिक पद पे बैठ के आप इस तरह से बोलेंगे? अरे आपको तो करेजियसली जाके फेस करना चाहिए। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। आप जाइए, उसको फेस कीजिए, और अगर आप पे चार्जेस हैं तो आप जेल जाएंगे, क्योंकि ये आप ही ने कहा, किसी दूसरे ने कहा है। ये सुन लीजिए। ठीक है, हाँ। सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। किसके शब्द है? कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हो गया, अपने बातों पे रहिए और ये ड्रामा पॉलिटिकल रेटोरिक्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुलदीप जी इसका जवाब देंगे। शक्ति यादव जी, मैं फौरन आपके भी पास आऊंगी। शांतनु सेन जी हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाते हुए, क्योंकि सीबीआई और ईडी को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं। अब सीबीआई ईडी को लेकर केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है शांतनु जी आपकी? इस पर अभी तो कोई प्रतिक्रिया मेरी नहीं है। जब तक वो कोर्ट में जाके नहीं कहें तब बात करेंगे जी। अभी तो दोनों तरफ से इल्जाम ही चल रहे हैं। देखिए, कोई सबूत किसी के पास नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर्स भी बेल पर हैं। बेल पर जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन से
और कोर्ट के फाइंडिंग से अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं है। बेल का ऑर्डर तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिखाती है एंड जो एक्यूज के पास पता नहीं है, तो सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, यहाँ की बेल के ऑर्डर्स पर भी लिखे रहते हैं ये जो मेरा ऑर्डर है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा कि क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर नहीं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा अगला सवाल ये भी है आपसे सर, क्योंकि यहां पर बकायदा 14 फोन जो सबूत के तौर पर थे उनको नष्ट कर दिए मनीष सिसोदिया ने, इस तरह के आरोप लगे, लेकिन उनमें से 5 तो सीबीआई ईडी के पास है, ये भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी के जितने फोन हैं वो इस वक्त जिंदा हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, तो वो सबूत भी दे रहे हैं शांतनु सेन जी। चित्रा जी, अभी आरोप और आरोप ही चल रहे हैं। हाँ, अभी सबूत का टाइम आया नहीं। मैं सीबीआई के अफसर होते नाते सबूत पर बात करता हूँ जी। तभी आरोप पर मैं क्या बोलूं? दोनों तरफ से आरोप ही हो रहे हैं। आरोप की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। आरोप की तफ्तीश सीबीआई अफसर, ईडी अफसर कर रहे हैं जी, इनको करने दिया जाए। ठीक है। और आरोप पर कोई अभी नतीजे पर किसी को पहुंचना ठीक नहीं है। अभी कोई नतीजा नहीं है। कौन करप्ट है कौन नहीं है करप्ट, वो कौन डिसाइड करेगी? आपके पैनल में जो आए हुए हैं वो डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है, ऐसे में क्या कोई खास प्रोटोकॉल भी होता है? शांतनु सेन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी। और सीबीआई अगर मुख्यमंत्री को बुला रही है पूछताछ करने के लिए, इतने बड़े ओहदे पर है वो, तो क्या कुछ सबूत सीबीआई के पास हैं जिसको आधार बनाकर सीबीआई ने सीधे समन जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर? आप ये कह रहे हैं कि बिना सबूत के कोई बातचीत नहीं होती, पूछताछ नहीं होती? बिल्कुल। देखिए, ये नोटिस 160 सीआरपीसी पर है जी। आप 160 सीआरपीसी निकाल पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भी किसी केस के बारे में कुछ जानता है, acquainted with the facts and circumstances of the case, उसको तफ्तीशी अफसर बुला सकता है। अगर वो 65 साल के कम उम्र है तो कहीं भी बुला सकता है। अगर 65 साल की उम्र से ज्यादा है तो सीबीआई अफसर या तफ्तीशी अफसर कोई हो उसके पास जाएगा। तो ये तो मामूली बात है। ये घोटाला, लिकर घोटाला तब हुआ जब मनीष सिसोदिया डिप्टी मिनिस्टर थे और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे। तो केजरीवाल जी के बिना पूछे, बिना जानकार कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो सीबीआई को तो पूरा हक बनता है उनसे पूछे। इस पूछताछी पर ये कहना कि सीबीआई ने उनको दोषी पा लिया, ये तो कोर्ट कहेगा। सीबीआई अभी पूछताछ करे, इंतजार करिए, सीबीआई चार्जशीट डाले। चार्जशीट के बाद एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी शांतनु जी, क्या इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है कि सीबीआई की ओर से बंदूक की नोक पर गवाहों से बयान लिए गए हों या फिर बदलाए गए हों? अगर कोई उदाहरण, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और इसका सच देश के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर इतिहास में हम झांक कर देखें, क्या कभी इस तरह की परिस्थिति बनी है? चूंकि आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आपको इस बारे में जानकारी होगी। देखिए, सीबीआई के खिलाफ एक्विजिशन तो लगे हैं, तो कभी मुझे पता नहीं कि सीबीआई के प्रूफ हुआ है। ये कहा जाता है कि मिसेस गांधी ने भी कहा था जब तफ्तीश हो रही थी इमरजेंसी के बाद उनके खिलाफ जो केसेस थे, जो भी पॉलिटिशियन तफ्तीश फेस करता है वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है, पर मैं नहीं समझता कोई सीबीआई ईडी अफसर ये काम करेगा, क्योंकि इससे उसी की मुसीबत होगी। उसे तो पूछताछ करनी है और पूछताछ के लिए वो लंबे समय तक बैठा सकता है, लंबे समय तक खींचतान नहीं कर सकता है, पर वो बंदूक लगाएगा या कुछ ऐसा काम करेगा जिससे शारीरिक क्षति हो किसी को, वो नहीं करेगा। ठीक है कुलदीप जी, मेंटली तो प्रेशर जरूर लगाएगा। हाँ, मानसिक रूप से दबाव वो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपने सुना पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर को कुलदीप कुमार जी, और आप अजय आलोक की बातों पर भी जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास। कुलदीप जी। चित्रा जी, चंदन रेड्डी जो हैं, उन्होंने अपने मेडिकल रिपोर्ट में उनके आया है कि ईडी के अफसरों ने उनको इतना पीटा कि उनके सुनने की
सख्ती चली गई। और जब पत्रकारों ने, डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझ पर केजरीवाल जी का नाम लेने का दबाव डाला जा रहा था। और आप ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हो, अभी तो अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनसे दबाव देकर नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था उनके ऊपर। तो आज वैसे ही इन गवाहों पर, मनीष सिसोदिया जी पर, सब पे एक ही दबाव है, आप कैसे भी करके केजरीवाल जी का नाम लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर भाजपा का कोई अंत कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जैसे कंस ने उनको पता था कि उनका काल वही बनेंगे श्री कृष्ण, और उन्होंने खूब दबाने की कोशिश करी लेकिन वो दबा नहीं पाए थे। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा वालों को कि आप कितनी कोशिश कर लो, अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है, वो शख्स है जो आंदोलन से निकल के आए हैं, लाठियां खा के आए हैं, अनशन करके आए हैं, उन्होंने अपनी IAS की नौकरी को छोड़ा है जनता के लिए, इस भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। ये लड़ाई जारी रहेगी। और जो भी उन्होंने विधानसभा के अंदर तथ्य रखे थे, वो तथ्य एक एक जगह तक जाएंगे, एक एक गांव तक जाएंगे, एक एक शहर तक जाएंगे, पूरे देश के ठीक है सर। ये कृष्ण वाला बयान तो गुजरात में भी हम सबने सुना था, कुलदीप कुमार जी, कि अरविंद केजरीवाल कृष्ण हैं। लेकिन ठीक है, उन बातों का असर तो नहीं हुआ ना। लेकिन शहजाद पूनावाला उनकी बातों, खैर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कृष्ण हैं और जो कंस है उसका अंत नजदीक है, और बीजेपी को अरविंद केजरीवाल ही हराएंगे, इस वजह से उनके पीछे एजेंसियां पड़ गई हैं। बोलिए शहजाद। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, उम्मीद है कि मेरे बीच में कोई बीच में बोलेगा। कौन कंस है और कौन भ्रष्टाचार का रावण है वो तो भली भांति लोग समझ रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अच्छा किया, उन्होंने अपनी यात्रा की बात बताई। यात्रा जब शुरू हुई तब यात्रा के समय एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है हम टारगेटिंग कर रहे हैं। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। अब जब ये अन्ना हजारे के अनुयायी थे तो सोनिया गांधी को जेल भेजना चाह रहे थे, लालू प्रसाद को करप्ट बताते थे। ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है और बने हैं लालू और राहुल के ऐसे अनुयायी कि आज ये सोनिया गांधी पर दिया हुआ वक्तव्य और लालू पर दिया हुआ वक्तव्य, क्या इसको खंडन करते हैं? अब ये दूसरे वक्तव्य निकालेंगे, पर मैं इसलिए आ रहा हूं, आरोपों प्रत्यारोप पर छोड़ दीजिए। मैं आता हूं कन्विक्शन किसकी हुई है और ऑर्डर कोर्ट का किसके खिलाफ आ रहा है। कोर्ट ने ये सारी बातें जो ये इन्होंने बताई है रेड्डी जी के बारे में, उसको संज्ञान में लेते हुए भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को राहत नहीं दी है। तो क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना कर रहा है, या कोर्ट भी देख रहा है कि नोक पर बयान लिया गया है, बंदूक की नोक पर बयान लेने के बावजूद भी उसको कोई राहत नहीं मिल रही है? पहली बात, क्या कोर्ट विद्वेष कर रही है? दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड थे 2013 में। उनका केस शुरू हुआ कब? वो तब यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी की कोई सरकारें ही नहीं थी। तो क्या वो विद्वेष की भावना से हुआ? समाजवादी पार्टी का केस कब शुरू हुआ था, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस, और कब हुआ खत्म? 2019 में। जब 2004 से 14 इनकी सरकारें थी तो डीएमके के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, ये सारे केस तब भी थे और आज भी है। तो कैसे हम किसी की टारगेटिंग करें? पर मेरे 2 स्पेसिफिक सवाल है। पहले सवाल का जवाब है कि क्या अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कटिबद्ध है, जैसे यात्रा की शुरुआत में थे, और तब तो कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था, सबको भ्रष्ट बोलते थे, जेल में डालते थे। आज लालू तो 4 बार कन्विक्ट हुए, क्या लालू करप्ट है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोनिया गांधी के विषय में जो स्टेटमेंट दिया कि तब सीबीआई काम ठीक से नहीं कर रही थी और जेल में जाना चाहिए, आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो क्या अरविंद केजरीवाल केवल अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद भ्रष्टाचार किया है, आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो गए? इसका प्रमाण नहीं है क्या? और तीसरी बात, मैंने स्पेसिफिक सवाल शराब घोटाले के पूछे, आज तक एक भी सवाल ना प्रियंका कक्कड़ दे पाई, ना कुलदीप जी दे पा रहे। कुलदीप जी, आप जवाब दीजिए उनके तमाम सवालों पर। और सवाल ये भी है, देखिए, अगर आप शराब की नीति लाते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं, बंद करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर आज ये उदाहरण देना कि हमने पंजाब में इसको लागू किया, भाई वहां पर तो 50% का मुनाफा हो गया और दिल्ली में इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। बिल्कुल, वो तो आप लोगों का निर्णय था ना। बिल्कुल, निश्चित शराब नीति आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से चित्रा जी, वो पॉलिसी जो थी वो शराब माफियाओं पर नकेल कसने की पॉलिसी थी। जो दिल्ली में अवैध शराब का धंधा होता था उसको बंद करने की पॉलिसी थी, और वही पॉलिसी सेम अब पंजाब के अंदर कॉपी पेस्ट की गई, इंप्लीमेंट की गई। और वहां पर 50% का रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि वो फुल स्टेट है, वहां ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दिल्ली के अंदर इन्होंने उसके अंदर खूब अड़ंगे अड़ाए, खूब इन्होंने वो किया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि वो जो वॉशिंग मशीन में हेमंत विश्व शर्मा नहाए हैं, लागू करने के बाद रेवेन्यू कम हुआ था ना कुलदीप कुमार जी? वो उसको लागू करने के बाद दिल्ली का रेवेन्यू कम हो गया था ना, और फिर तो साठगांठ के आरोप लगे थे। आप कह रहे हैं पंजाब चूंकि फुल स्टेट है वहां लागू कर दिया, दिल्ली में इसलिए क्योंकि ये फुल स्टेट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ, बीजेपी ने अड़ंगा लगाया।
पंजाब में किसी वेंडर को धमकाया नहीं गया ना वापस लेने के लिए। हाँ। किसी को रोका नहीं गया ना पंजाब के अंदर। वहां धमकाने वाला कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं था, या धमकाया गया, उन्हें डराया गया। उन लोगों ने शॉप नहीं खोली, उन्होंने बंद कर दी। बहुत सारे उसमें इश्यूज थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये हेमंत शर्मा का नाम क्यों भूल जाते हैं, ये शुभेंदु अधिकारी का नाम क्यों भूल जाते हैं, वहां ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती है, वो नारायण राणे का नाम क्यों भूल जाते हैं। रात रात को जो खोखा में बैठ के 50 खोखा में इनके एमएलए खरीदे जाते हैं, उसके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं करती है, ईडी जांच क्यों नहीं करती है। लेकिन हाँ, कोई कह देगा तो वहां सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी। कर्नाटक में भाजपा के एमएलए के 8 करोड़ रुपए पकड़े गए, वहां तो कोई सीबीआई जांच नहीं कर रही है अभी तक। और सतपाल मलिक तो इन्हीं के व्यक्ति हैं, 3-3 बार इन्होंने उनको गवर्नर बनाया है। उनकी बात पे कब संज्ञान लेंगे, उस पर कब जांच कराएंगे, वहां कब सीबीआई जाएगी, कब ईडी जाएगी। वहां ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, सीबीआई ईडी केवल अरविंद केजरीवाल जी के यहां जाएगी, क्योंकि भाजपा वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के लोगों का समर्थन जुड़ रहा है। लोग उनके मॉडल को पसंद कर रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर पानी का, बिजली का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल था, जो आज गरीब का बच्चा सपना देख पाता है कि आईएएस आईपीएस बन पाएगा। वो सपना जगह जगह पहुंच रहा है, उसको आज हर स्टेट मांगता है। अलग अलग इन्होंने आरोप लगाए, एक के बाद एक मैं उसका जवाब देता हूं। पहले तो इन्हीं की सरकार का, ये दिल्ली सरकार का आरटीआई है कि कैसे 1800 करोड़ का नुकसान हुआ नई रेवेन्यू पॉलिसी की, नई एक्साइज पॉलिसी की वजह से, और इसीलिए इसको वापस लिया गया। और दिल्ली का ये बार बार जिक्र कर रहे, पंजाब का जिक्र कर रहे, पंजाब में भी हाईकोर्ट पंजाब ने उनकी एक्साइज पॉलिसी का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया और उसने कहा प्रथम दृष्टया इसमें भ्रष्टाचार नजर आता है। तो पंजाब में भी यही पॉलिसी में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका जो भी विवेचना कोर्ट को करनी है वो करती रहेगी और उसके बाद निकलेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जो 750 ml की बोतल आती है, इनको तो ज्यादा ध्यान होगा इन चीजों का, वहां पर सरकारी रेवेन्यू होता था 330 रुपए प्रति बोतल, उसको घटाकर 8 रुपए कर दिया, और जो शराब माफिया का रेवेन्यू था वो 33 रुपए से बढ़ाकर 363 रुपए कर दिया। इसलिए रेवेन्यू लॉस हुआ 1800-2000 करोड़ रुपए का, ये फैक्ट है। अब दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई की कार्रवाई सिलेक्टिवली की होती है। 14 पार्टियां यही तर्क लेकर, अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो आपके वकील है इस मामले में, गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तवज्जो नहीं दिया। चलिए छोड़ दीजिए उसको, मुकुल सांगमा का केस लेते हैं। मुकुल सांगमा के ऊपर तब भी कार्रवाई चली जब वो हमारे साथ थे, पर आप बोल रहे थे ना भ्रष्ट है, तो टीएमसी में कैसे चले गए वो। प्रताप सरनाइक, उसका उदाहरण लेता हूं, महाराष्ट्र का इन्होंने जिक्र किया। प्रताप सरनाइक पे उद्धव सेना की सरकार थी, मुंबई पुलिस ने टॉप्स केस में क्लोजर रिपोर्ट दिया, हमारी ईडी ने जाकर हाईकोर्ट में कहा नो क्लोजर रिपोर्ट, हम इसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। आज भी वो केस चल रहा है, बताइए कौन सा केस बंद किया। हेमंता बिस्वा शर्मा की सीबीआई की क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद वो कोर्ट में गया। अगर इनके पास सबूत है इन नेताओं के खिलाफ पर, तो जाकर एक कोर्ट में सबूत क्यों नहीं देते। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बंदूक की नोक पर ईडी ने स्टेटमेंट दिया है, इसका प्रमाण आना चाहिए। आज तक जैसे बड़े चैनल पर एक विधायक, चलिए ऐसे वैसे कोई प्रवक्ता होते तो मैं मान भी लेता, ये विधायक है, मतलब संविधान की शपथ खाए हुए व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट है, मेरे भी विधायक है। मैं विधायक जी से हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, आपने पब्लिक सर्वेंट पे उस सवाल उठाया कि बंदूक की नोक पर स्टेटमेंट चेंज करा, किसका स्टेटमेंट बंदूक की नोक पर, जवाब दीजिए, इसका जवाब मिलना चाहिए आज तक पे। कुलदीप जी 2 लाइन में अगर जवाब है दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कुलदीप कुमार जी, वो आपसे सबूत मांग रहे हैं। देखिए, मैंने बंदूक की नोक वाले बयान, देखिए मैंने तो आपको पूरी लिस्ट बताई थी, मैंने तो आपको लिस्ट बताई। चंदन रेड्डी ने कोर्ट अपना उसको बंदूक की नोक पे लिया है, अरुण पिल्लई ने दिया, उसको बंदूक की नोक पे लिया, भूषण बेलगवी ने दिया। बंदूक की नोक किसको दिखाई, सबसे लिया, सबसे अरुण पिल्ले और चंदन यादव के खिलाफ बंदूक की नोक इस्तेमाल की ईडी ने, आपका स्टेटमेंट ऑफिशियल। बंदूक की नोक पे तो सरकार चल रही है। अरे शहजाद पूनावाला जी, ये बदलोगे नहीं ना स्टेटमेंट, रातों रात सरकार गिराई जा रही है, खोखा करके सरकार गिराई जा रही है पूरे देश भर में। आपको नहीं पता क्या रातों रात कैसे महाराष्ट्र की सरकार बदल गई, आपको नहीं पता क्या? अच्छी बात, आपने जो 3 महीने तक आपने, वैसे वो 800 करोड़ के ऑडियो टेप का क्या हुआ, उसमें रखा जेल के अंदर, 800 करोड़ के ऑडियो टेप का क्या हुआ, उनके कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा आपने? 800 करोड़ के आपने पढ़ा, उसके ऑडियो टेप का क्या हुआ? आपने नहीं पढ़ा होगा ना। कौन सा ऑर्डर बताइए कौन सा ऑर्डर, कोर्ट कीजिए। आज ये देश जानना चाहता है, कोर्ट की जानना चाहता है कि जेपीसी बनाने से आपको क्या डर लगता है। अब जेपीसी पे मत भागो, टीएमसी को जेपीसी नहीं चाहिए, बोलिए ऑर्डर कौन सा है कोर्ट का, कोर्ट कीजिए। अपनी जांच से कोर्ट कीजिए ना ऑर्डर को, कौन से कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट कीजिए। अपनी जांच से, अपनी जांच से क्यों भागते हो बताओ? मैं कहां भाग रहा हूं बताइए। चलिए जेपीसी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त अब कम है, थोड़ा सा बाकी मेहमानों को भी। शक्ति यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, जब रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब आपकी पार्टी भी नहीं थी, मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग कवरेज के लिए वहां पर पहुंचा करते थे, शक्ति यादव जी, लालू यादव पर खूब जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के साथ ही तमाम दूसरे भी नेताओं का नाम लेकर उनकी ओर से हमला किया जाता था। लेकिन अब सारी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, अभी तेजस्वी यादव ने भी उनसे मुलाकात की है। तो बीजेपी अगर यह आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सारी पार्टियां अब एक साथ हो रही हैं, तो क्या गलत है इसमें?
देखिए, मैं सभी का जवाब दूंगा चित्रा जी। अप्रत्यक्ष जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का जया लोग भी, उनका भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा देश में एक भी केस बता दीजिए कि न्यायालय के निर्णय राजद्वेष से होते हैं। कई ऐसे केस हैं जिसके राज्यसभा के लिए होते हैं, संवैधानिक पदों पाने के लिए होते हैं रिटायरमेंट के बाद। देश ने देखा है, नाम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अब मानना होगा, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देश ने लोया का खोया खाया, कोई बात छिपी हुई नहीं है। रहा सवाल आपने पूछा इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, अगर 120B का मानक मानते हैं, चीफ मिनिस्टर अगर कंस्पिरेसी के दायरे में आते हैं, तो फिर हमारी जो भारतीय जीवन बीमा के पैसे जो जोखिम में डालेंगे वह तो आता है 120B के दायरे में। हेड ऑफ दी जो गवर्नमेंट बैठे हैं वो भी कंस्पिरेसी में आ जाएंगे। बंदरगाहों पर चरस पकड़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेट एजेंसियां क्यों नहीं जाती है? ठीक है, एक साथी ने कहा कि कर्नाटका में पकड़े गए पैसे बिहार में तो पकड़े गए थे। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, 4 करोड़ रुपया सब लोगों ने देखा विजुअली, उनके घर पे पकड़े गए। कहा कोई एजेंसियां गई? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन की बात हो रही है। अगर किसी पर एलिगेशन लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन होता है, होना चाहिए, हो रहा तो हो, लेकिन राग और द्वेष जिसमें निहित दिखे तो स्वाभाविक तौर पर देश के अंदर विपक्षी बैठा हुआ है भ्रष्टाचार करने के लिए। सत्ता में आप बैठे हो, अभी विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है। सारे आप देश का जमीन आप खरीद लो अपने कार्यालयों के लिए नोटबंदी में। हाँ। आप दूध के धोए हो, हाँ। आप ईमानदार हो ना। हाँ। अब सारे जितनी रैलियां कर लो, 100 करोड़ की रैलियां कर लो, आपके यहाँ कोई नहीं जाएगा एजेंसियां, इसलिए कि आप तो मालिक बन बैठे हो, लेकिन आप अधिपति नहीं हो। एक बात याद रखनी चाहिए, ये आती और जाती सत्ता लोकतंत्र है, ऐसी लकीरें नहीं खींचनी चाहिए उस लकीर को आने वाला कल कोई अख्तियार कहे जिसकी बुढ़ापा खराब हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सर, तो जब आप लोगों का शासनकाल था शक्ति यादव जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये सीबीआई को लेकर सीबीआई तोता है, ये बयान तो उसी समय आया था, ये बयान आज बीजेपी के शासनकाल में है नहीं। तो फिर वही आरोप तो आप जिसके साथ आज हाथ मिला रहे हैं, बकायदा फोन भी आ रहे हैं, तो वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मैं बेबाक शब्दों में कहा, जिन लोगों ने जिस समय जिन हालात में जो बयान दिया, मैं एडमिट करता हूं, लेकिन उनको लग रहा है उस समय जो मैंने बयान दिया वो गलत था। अजय आलोक जी, क्लोजिंग कमेंट वक्त में इतने की इजाजत देता है। अजय आलोक जी, देखिए चित्रा जी, सिंपल बात है, गांव में किसी महिला के पति को गिरफ्तार पुलिस जब करके ले जाती है तो वो इसी तरह से आधा घंटे तक काय करते रहती है। फायदा क्या होता है? अगर सबूत हो गए, गिरफ्तारी हुई है तो सजा भी होगी। तो ये झूठ-मूठ का एक माहौल बनाने का चक्कर नहीं करना चाहिए। गिरिराज सिंह के यहाँ जब छापा पड़ा था, शक्ति जी याद होगा, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छापा किया था, 3.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। किसके पास था? बचाने कौन आया था नीतीश जी के पास? बता दूं ना, मैं भी था वहां पे। चित्रा जी लिखिए, बीजेपी पर मैं भी था वहीं पे, मैं भी वहीं पे था। स्टेट एजेंसी ने छापा मारी थी, स्टेट एजेंसी ने छापा मारा था। आईटी क्या कर रही थी? क्यों इस तरह से चिल्लाने? अरे कानून पे यकीन रखिए ना, कानून पे यकीन रखिए ना। अरे कानून पर अगर सबूत होंगे तो सजा होगी, सबूत नहीं होंगे तो सजा नहीं होगी। ये लाइन मुझे, ये आप लोग की बदहवासी और बेकलाहट और व्याकुलता, ये व्याकुलता देख के जनता को शक होता है आप ही लोग पे। व्याकुल क्यों हो जा रहे हैं भाई? व्याकुल भारत बनने की जरूरत नहीं है। अरे जो व्याकुलता आपको है जहां जाने की जाइए, व्याकुल भारत बनने की जरूरत नहीं है। अगर सबूत नहीं होंगे तो छूट जाएंगे, निष्पक्ष होकर निकल आएंगे, क्या दिक्कत है? आप जी राजनीति का हमको दिखाइएगा जी। आपको आईना दिखाने की जरूरत क्या है भाई? आप चलती फिरती तस्वीर है, राजनीति का आईना दिखाने की जरूरत क्या है आपको? ठीक है, चलती फिरती तस्वीर है। मात्र एक वाक्य, अजय माकन जी ने इस कार्रवाई, वो बोलना चाह रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। अजय माकन जी ने कार्रवाई का स्वागत किया था सत्येंद्र जैन और सिसोदिया पर, क्या वो आज उसके पीछे हट गए? और जो वाक्य इन्होंने केजरीवाल ने सोनिया गांधी पर कहा था कि वो भ्रष्टाचार की मूर्ति है, क्या वो उससे पीछे हट रहे? बता दे। ठीक है, सत्ता अपने अपने हिसाब से चालें बदलता है और वही इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में भी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आगे बढ़ जाने की कोशिश है, लेकिन 2024 में क्या सबसे बड़ा मुद्दा यही भ्रष्टाचार होगा जिसको लेकर तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को किन किन सवालों का सामना करना पड़ता है सीबीआई के सामने, इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।